अब आपका जो फील्ड है, आपने जो चेंज कर दिया, पहले आप आईटी इंजीनियर थे जी एंड यू आर वर्किंग विद कॉरपोरेट जी सर। पीपल, सो क्या आपको ले आया इसमें फिश मो? सर मैं बाय प्रोफेशन में बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, हाँ और मैंने 14 ईयर जॉब की वहाँ पे। हाँ, तो मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था फ्रॉम माय इनिशियल डेज। अच्छा तो एग्रीकल्चर में मैं एक्सप्लोर कर रहा था जितने वर्टिकल्स हैं एलाइड एक्टिविटीज के, हाँ हाँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, हमारा समाज सस्टेनेबल बने। तो मैं आपका पोल्ट्री, पिगरी, डेयरी, एक्वा सारे वर्टिकल्स एक्सप्लोर करिए मैंने। तो मैंने एक्वाकल्चर को ऑप्ट किया लास्ट में जाके, और उसे ऑप्ट करने के भी 3-4 मेन रीजंस थे। तो एक मेन रीजन तो ये था कि आप एक्वाकल्चर में है ना, जो आपका प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोड्यूस को आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं? एग्जैक्टली अब जैसे तो आप पेरिसेबल माना जाता है? नहीं, अब मैं वही मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि जब तक फिश वाटर के अंदर है वो सेफ सिक्योर है। हाँ राइट। अब आपका शुगर केन है, वीट है, राइस है, एक एज के बाद आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। उसकी एक शेल्फ लाइफ हो जाती है। आप डेयरी कर रहे हैं तो आपको मिल्किंग करनी पड़ेगी और उसको सेल करना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सेम चीज आपका पोल्ट्री है, एक साइज गेन कर लिया बॉयलर ने तो आपको सेल करना पड़ेगा। सेम स्टोरी पिगरी की है, एक एज के बाद उसका बायोमास उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। फिश एक ऐसा प्रोडक्ट था कि जिसकी एज बढ़ रही है, बायोमास बढ़ रहा है, तो आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं। आप घूमने जाइए 15 दिन यूरोप, आप जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ, आप आके मछली को बेच लीजिए। अभी सावन चल रहा है तो मछलियां पानी में सेफ है, सिक्योर है, फीडिंग कर रही हैं, वेट गेन कर रही हैं, और वही आप सेल करते हैं। तो ये वन ऑफ द यूएसपी था एक्वाकल्चर में मेरा आने का। दूसरा क्या था कि पूरी ग्लोब की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो लास्ट के 12-13 साल से फूड डेफिसिट नहीं है कंट्री में, लेकिन हम प्रोटीन डेफिसिट है पूरा कंट्री हमारा। एंड फिशेस आर द सबसे सुपर रिच सोर्स है प्रोटीन का, सबसे चीप सोर्स है, इजिली डाइजेस्टेबल है, हाईली अमीनो एसिड प्रोफाइल है। राइट। तो आप अगर प्रोटीन बढ़ाना है आपको, पूरे प्लेनेट का लैंड साइज फिक्स है, आप उस पे क्रॉप के ऊपर क्रॉप तो उगा नहीं सकते, आपके पास इनफ सीरियल्स है, फूड बहुत है। प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स में किसी भी कंट्री को, किसी भी इंडिविजुअल को पानी में जाना पड़ेगा। राइट। तो अभी हम तो इंडिया वी आर नंबर 2 ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। चाइना ने तो अपने हाई सीज में बड़े बड़े ट्रोलेज उतार दिए हैं जिनसे कल्चर कर रहे हैं मछलियों का समुद्र पानी से। पर वो तो एक्वाकल्चर नहीं, वो तो मैरीन कल्चर हुआ ना। हम भी मैरीन कल्चर है ना, हमारे पास भी मैरीन कल्चर है। नहीं, इसमें तो आप जो कर रहे हैं वो मैं इनलैंड फिशरी कर रहा हूँ। हाँ। मैं इनलैंड कर रहा हूँ फ्रेश वाटर, बट एक्वाकल्चर में दोनों ही आते हैं। हाँ। जो भी पानी से हो। हाँ। तो मैरीन हो चाहे फ्रेश वाटर हो। हम मैं यूपी में करता हूँ तो यूपी लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो मैं यहाँ पे इनलैंड फिशरी, स्वीट वाटर फिशरीज करता हूँ। जो कोस्टल वाले हमारी 8000 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है, वो सब अपनी समुद्री मछली पकड़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आपका उस मैरीन में भी जाने का इरादा है क्या? सर नहीं, मेरा इंटरेस्टेड मेरा फ्रेश वाटर इनलैंड में ही है। इनलैंड में बहुत स्कोप है। और अभी हमारी कंट्री में 8 मिलियन मेट्रिक टन डेफिसिट है, तो डाउन लाइन 2-3 डिकेड तो हम डिमांड सप्लाई के ही मैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो रनवे बहुत अवेलेबल है, स्कोप बहुत है। क्योंकि आपको कोई भी नया बिजनेस करना हो तो पहले उसका भाई मार्केट हो, क्योंकि सेल करना किसी भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट का सबसे टफ जॉब है दुनिया में। और आपका कंट्री प्रोटीन डेफिसिट है, आप प्रोटीन बना रहे हैं, फार्म से आपकी मछली सेल हो जाती है, तो सेल पे आपको सबसे कम काम करना है। तो अब आपको प्रोडक्शन पे फोकस करना है। सेल पे सबसे कम है? अब जब हमारी डिमांड सप्लाई इतना बढ़ गया तो फार्म से भी मछली बिक जाएगी। हाँ। तो अगर आप उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, आप उसे प्रोसेस करेंगे, आप उसे कैन में पैक करेंगे, फिलेट बनाएंगे, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, फिर आप एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मैं केवल अपने फार्म गेट प्राइस से लाइव फिश बेचता हूँ, फ्रेश फिश बेचता हूँ सर। तो अभी मेरा गाजियाबाद में 100 एकड़ में ऑपरेशनल है। और 100 एकड़ मैंने रिसेंटली लखनऊ के पास बहराइच डिस्ट्रिक्ट में नया फार्म बनाया है। बहुत अच्छा। लेकिन ये बताइए, मछली जल की है रानी, जीवन इसका है पानी, लेकिन इसमें हाथ लगाओ जल जाए, इसमें जो है रोग बहुत होते हैं। ये इसके रोग का कैसे नियंत्रण करेंगे आप? सर रोग, देखिए रोग तो मनुष्य को भी होते हैं जब भी मौसम चेंज होता है। लेकिन इन मास होता है ना, ऐसा नहीं है। जैसे मुर्गियां मर जाती है तो मर जाती हैं। नहीं, ये सब मिथ है।
अच्छा। ये सब मिथ है। आप प्रोफेशनल वे में कीजिए। हाँ। आप अच्छे पढ़े लिखे बंदे अपने फार्म मैनेजर हायर कीजिए जो मछली में पढ़ाई की है, जिन्होंने 4 साल 6 साल, और आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी कब आएगी। हाँ। देखिए, मछली के पूरे बिजनेस में आप अच्छा सीड परचेज कीजिए सबसे पहले, जो छोटे मछली के ऑफ स्प्रिंग्स है। तो वो अच्छे ऑफ स्प्रिंग, सेम स्टोरी है जैसे अगर अब हमारी जनरेशन में मॉम डैड अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे, राइट। तो अगर आपने अच्छी हैचरी से बच्चे प्रोड्यूस करे हैं तो वो जेनेटिकली इंप्रूव्ड है, उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग है, फिर आप उसे अच्छा खाना खिलाइए। और जो भी कोई डिजीज आउटब्रेक आएगी वो कंट्रोलेबल है, पूरी इंडस्ट्री में मेडिसिन अवेलेबल है। मास मोर्टेलिटी फार्मर या एंटरप्रेन्योर की अपनी गलती से होगी। हाँ, तो वही हमको कोई हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया इसमें ये खतरनाक यही है कि सब मर जाती हैं एक साथ। नहीं सर, वो जो आपने अभी पहला सेंटेंस का, मछली जल की रानी है। हाँ। तो हम हवा के राजा है, हमारा हैबिटेट हवा है। हाँ। अगर हवा में कोई भी नाइट्रोजन छोड़ देगा हम सब भी मर जाएंगे। हाँ। तो अगर हमने मछली के पानी को पालना सीख लिया, हमें पानी को पालना है, मछली तो ऑटोमेटिक पल जाएगी। अच्छा। तो पानी के पैरामीटर्स अच्छा रहे, मछली का हैबिटेट अच्छा रहे, उसमें इनफ ऑक्सीजन हो, उसका पीएच अच्छा हो, अमोनिया ठीक हो उसका, तो मछली हमेशा अच्छी रहेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी सर। तो इसमें कभी ना कभी आपको ये भी तो करना पड़ेगा कि इसकी प्रोसेसिंग में भी जाना पड़ेगा। सर वो मेरा मतलब नेक्स्ट माय सेटअप है, प्लान है मेरा। हाँ। तो जब मैं 2000 टन मछली प्रोड्यूस कर लूंगा, हाँ। तो अभी तो मैं 300 टन करीब प्रोड्यूस करता हूँ, और नेक्स्ट ईयर तक मेरा टारगेट है उसको डबल करने का, 600 टन। हाँ। तो डाउन लाइन 1000 डेज में 3 सालों में 2000 टन टच करूंगा, देन मैं प्रोसेस में स्टार्ट करूंगा, देन फिर मैं एक्सपोर्ट का प्लान करूंगा सर। अभी इनिशियल डेज पे नहीं है। अच्छा। अभी तो क्योंकि लाइव फिश मार्केट हमारी बहुत ही कम है। अभी हमारी कंट्री को आंध्रा ही 70% मछली खिलाता है, पूरी कंट्री को। अच्छा। राइट। और अभी साउथ बंगाल नहीं, बंगाल इज सेकंड नंबर। अच्छा, जबकि वहाँ तो पोखर हर जगह पोखर। आंध्रा में पोखर का साइज बहुत बड़ा है, बड़ा फार्मर्स है। अच्छा। आंध्रा इज नंबर 1, वेस्ट बंगाल नंबर 3, नंबर 3 इज यूपी, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 बिहार उड़ीसा 4 5 पिंग पोंग करते रहते हैं। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो मछली इनलैंड फिशरी प्रोड्यूस करते हैं। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यूपी में ईस्टर्न यूपी 80% कंजप्शन करता है कंपेरिजन टू वेस्टर्न यूपी। अच्छा। हाँ, हम अगर दिल्ली की बात करें, एनसीआर में पर डे 1000 टन की डेड फिश की लैंडिंग है। डेड फिश 1000 टन थ्रू आउट द ईयर आती है दिल्ली में, आंध्रा से। अब आंध्रा 70-75% आंध्रा ही कंट्रीब्यूट करता है। अब किसी भी मंडी में जाइए आपको आंध्रा की गाड़ियां ही मिलेंगी, वो सब आइस में लग के आती हैं, वो लोग बाग कंज्यूम करते हैं उनको, क्योंकि ये आप ये समझिए गरीबों का खाना है, ये कह सकते हैं हम। आप चिकन इससे महंगा है, मटन इससे महंगा है, सब चीज इससे महंगी है, और सबसे अच्छा ही है, और सबसे सस्ता है। तो लोग बाग इसलिए प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी इस पे लोग, फार्मर्स को एजुकेशन की जरूरत है सर। फार्मर एंटरप्रेन्योर वो अपने आप को एजुकेट करें, तो वो और अच्छा कर पाएंगे एक्वाकल्चर में। अच्छा, आप ये कि मानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो पर्याप्त हैं कि और चाहिए आप? अभी गवर्नमेंट सर, ये देखिए लास्ट के 10 साल में हाँ। तो गवर्नमेंट ने 3-4 योजनाएं चलाई। हाँ। पहले भी चलती थी लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, योगी जी मोदी जी की, उन्होंने पहले ब्लू रेवोल्यूशन चलाया 5000 करोड़ की योजना, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई 20,000 करोड़ की, एक FIDF है, फिशरी इंफ्रा डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट, वो 7,500 करोड़ का है, राइट। तो उसमें सब्सिडी भी देती है मार्जिनल फार्मर्स, इन छोटे लेवल के फार्मर्स को। लेकिन लास्ट के 10 साल में इस इंडस्ट्री में बड़ा मोमेंटम आ गया, लोग बागों को इंटरेस्ट आने लगा है, लोग बाग करने लगे हैं। तो मछली का प्रोड्यूस भी हमने बढ़ा दिया, हमने डबल मछली का प्रोड्यूस कर दिया है लास्ट के 10 साल में। तो सरकार की नई नई योजनाएं आती रहेंगी, वो इम्प्लीमेंट होती रहेंगी, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। मछली एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। डायरेक्ट तो आपके जो फार्म पे मछली पालन कर रहे हो आपकी लेबर ही रहेगी, लेकिन इनडायरेक्ट में जहां से आप मछली का सीड परचेस कर रहे हैं वो सब भी आपको वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जहां से आप फीड परचेस कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेडिसिन का आप घर में बनाओगे तो कुक भी एक एम्प्लॉयमेंट है, ड्राइवर लेके आएगा वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है, रिटेलर है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है, होलसेल है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। तो डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट